2015 एक ऐसा साल दैट चेंज द इंडियन सिनेमा फॉर एवर। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक मूवी नहीं थी बल्कि इट वाज अ मॉन्यूमेंटल एक्सपेरिमेंट। और ऐसा एक्सपेरिमेंट तब तक इंडियन सिनेमा में किसी ने भी करने का नहीं सोचा, और ऐसा पहली बार होते हुए देखा था दैट द एंटायर नेशन वाज यूनाइटेड विथ ओनली वन क्वेश्चन कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दैट यूफोरिया वाज समथिंग डिफरेंट दैट कैन नॉट पुट इन द वर्ड्स। राजमौली की मैग्नम ऑपस बाहुबली जस्ट डिडंट ब्रेक द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बट इट ब्रोक द लिमिट्स ऑफ इमेजिनेशन इटसेल्फ। आप खुद सोचो कि क्या 2015 के पहले हमने ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा पर देखा था। मुझे तो याद नहीं आता है कि हमने कुछ ऐसा देखा हो, बट एक बात तो है, देयर वर अ कपल ऑफ times where few movies create that kind of impact on the audience and the whole industry. In the Indian cinema, शोले was one such movie जहाँ पर इंडियन सिनेमा को बिफोर शोले और आफ्टर शोले कहा जाता था। And then the whole era of राम गोपाल वर्मा who just redefined the film making and it's called before Shiva and after Shiva। और ठीक उसी तरह इसमें कोई शक की बात नहीं है कि now it is called Indian cinema before बाहुबली and after बाहुबली। And 2015 और 17 के यूफोरिया को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए द मेकर्स आर बैक अगेन विद द बाहुबली एपिक। एंड जिस तरह का हाइप है अराउंड दिस मूवी और जिस तरह से धड़ाधड़ एडवांस बुकिंग्स हो रही हैं, एक बात सोचने वाली है कि आफ्टर 10 इयर्स ऑफ बाहुबली लोग अभी भी इतने एक्साइटेड क्यों हैं इस मूवी के लिए, एंड वाई पीपल आर रशिंग इनटू द थिएटर्स अगेन टू वॉच अ मूवी जिसको कि पता नहीं उन्होंने कितनी बार ऑलरेडी देख लिया है। लेट्स फाइंड आउट। जस्ट इमेजिन करो एक ऐसी मूवी जो सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है विच एंटरटेन द मिलियंस ऑफ ऑडियंस, बल्कि इट जस्ट चेंज द वे इंडिया वॉचेस मूवीज आफ्टर दैट ऑन द बिग स्क्रीन। और अगर स्टोरी की बात करें तो एक नॉर्मल स्टोरी है दो भाइयों की विच हैज अ रेगुलर कॉन्सेप्ट्स लाइक धोखा और रिवेंज, बट व्हाट मेक्स द बाहुबली अ ट्रू मास्टरपीस इज इट्स डायरेक्टर्स विजन एंड मेकर्स एक्सक्यूशन। अ नॉर्मल स्टोरी दैट वाज शॉट ऑन अ स्केल अनसीन बिफोर इन द इंडियन सिनेमा। एंड ये सिर्फ इतने बड़े बजट और पैसों की बात नहीं है, बल्कि इट वाज अबाउट अ मैन्स विजन हु डेयर टू ड्रीम समथिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। आपको इस मूवी के कई सारे बिहाइंड द सीन्स वीडियोस तो देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पर टू अंडरस्टैंड हाउ दे मेड द मूवी एंड व्हाट काइंड ऑफ efforts put into it, but I would suggest you to watch this latest fun and cool interview of Rajmouli, Prabhas and Rana, जिससे कि आपको सच में पता चल पाएगा that what kind of effort has put into it। आपको सबटाइटल्स के साथ भी वो देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पर। मूवी को एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाना और लार्जर दैन लाइफ दिखाना एक बात है, बट जिस तरह से इस मूवी के कैरेक्टर्स को राजमौली ने एक लार्जर दैन लाइफ में प्रेजेंट किया है, बिकॉज ऑफ दैट टुडे दिस कैरेक्टर्स हैव बिकम एन आइकॉनिक कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। प्रभास एज महेंद्र एंड अमरेंद्र बाहुबली, जिसने अपने करियर के प्राइम 5 साल इस मूवी को दे दिए थे। दैट्स जस्ट नॉट अ डेडिकेशन बट इन माई ओपिनियन इट वॉज अ डिवोशन फॉर अ मूवी। बल्लाल देव के रोल में राणा हु वाज सो मेनेसिंग येट सो majestic on the big screen. Anushka Shetty as Devasena in the role of a gracious, powerful and fearless woman. Rame Krishna as Rajmata Shivagami, जिनकी सिर्फ आंखें ही काफी होती थी to command the entire kingdom. And मेरे हिसाब से this character is literally one of the best women characters in the Indian cinema. What do you think? And of course Katappa, an iconic character which was brilliantly portrayed by the legend himself Satyaraj. मूवी का हर एक फ्रेम इन कैरेक्टर्स के साथ एक पेंटिंग सा लगता है, and every dialogue coming from these characters is thunderclap. बाहुबली सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि इट वॉज एन इमोशन। मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हु शेयर द सेम इमोशन लाइक मी। मूवी ने बेसिकली माइथोलॉजी स्टोरी टेलिंग लाइक रामायण और महाभारत को एक मॉडर्न सिनेमैटिक टच में प्रेजेंट किया है। राजमौली ने ऑडियंस को ये दिखाया है कि कैसे एक इंडियन सिनेमा, इंडियन स्टोरी टेलिंग could be a larger than life, visually spectacular, but at the same time still emotionally rooted। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, this is one such movie जो कि हर एक डेमोग्राफी को अट्रैक्ट करती है। हर एक के लिए कुछ ना कुछ जरूर है इस मूवी में that entertains you। It was a cultural phenomena that united the audience from north to south and became a true pan India blockbuster। राजमौली एक ऐसी मूवी ऑडियंस के सामने लेकर आते हैं that travel the whole country beyond the regional boundaries। No matter which language you speak, but मूवी आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर करती है। ये मूवी कितनी रीच हुई है ऑडियंस में, ये इसी बात से पता चल जाता है that the number of footfalls for the movie बाहुबली the conclusion was around more than 11 crores, जो कि इस मूवी को सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स फुटफॉल्स आफ्टर द आइकॉनिक मूवी शोले। बाहुबली ने पूरे इंडियन सिनेमा पर और खासकर बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा इम्पैक्ट किया था जो किसी ने तब तक सपने में भी नहीं सोचा था। फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड, खुद राजमौली और बाहुबली के मेकर्स ने भी नहीं सोचा था अबाउट दिस नंबर्स दैट इट मेड। बाहुबली द बिगनिंग ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ कलेक्ट किया था, एंड देन कम्स बाहुबली टू द कंक्लूजन विद अर्थ शैटरिंग नंबर्स 1800 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। बाय द वे दैट टू विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेशनल मार्केटिंग। और अगर दोनों मूवीज के कलेक्शंस को जोड़ लें देन इट बिकम्स 2400 करोड़, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फ्रेंचाइज एवर।
बट हियर इज़ द रियल मैजिक, बाहुबली ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए हैं, बट एक्चुअली इट अर्न्स द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस। इट एक्चुअली मेड इंडियन सिनेमा ग्लोबल। वो सिर्फ एक तेलुगु मूवी नहीं रही अब, बल्कि इट हैज़ बिकम अ ट्रू इंडियन मूवी एंड इन अ वे इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल फैब्रिक। और अब पूरे एक दशक के बाद बाहुबली एक नए अवतार में हमारे सामने आ रही है विद बाहुबली द एपिक। आई फील द सेम इमोशन, सेम इफोरिया जो मैंने 10 साल पहले एक्सपीरियंस किया था, बट दिस टाइम इवन आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज इस बार राजमौली और बाहुबली के मेकर्स दोनों मूवीज को एक पार्ट में लेकर आ रहे हैं, दैट टू इन 4K एंड विथ रीमास्टर साउंड एंड विजुअल्स। एंड यू नो व्हाट इज क्रेजी, इस बार भी वही एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है ऑडियंस में जो 8-10 साल पहले देखने को मिल रही थी। ऑडियंस का कहना है कि मूवी को टीवी में हमने कई बार देखा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी कई बार बेस्ट क्वालिटी में देखा हुआ है, बट नथिंग कंपेयर्स टू वॉचिंग दिस मास्टरपीस अगेन ऑन द बिग स्क्रीन। टू बी फ्रैंक, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट नॉस्टैल्जिया, इट इज अबाउट रीलिविंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री। माहिष्मती के बड़े बड़े वाटरफॉल्स, लोगों का बाहुबली बाहुबली चिल्लाना ड्यूरिंग द राज अभिषेक, दैट टू विद अ थंडरिंग बैकग्राउंड स्कोर बाय अ लेजेंड MM कीरवानी। सोचते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू रिलीव द सेम एक्सपीरियंस अगेन इन द थिएटर्स। सो एट लास्ट व्हाट आई कैन से इज दैट राजमौली ने सिर्फ एक मूवी नहीं बनाई है, बल्कि ही लिटरली ओपनड अ न्यू चैप्टर फॉर इंडियन सिनेमा। उस बंदे ने ये प्रूव किया है दैट व्हेन इमेजिनेशन मीट्स डिटर्मिनेशन देन इंडियन सिनेमा कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो अगर ऑडियंस और फैंस फिर से 10 सालों के बाद बड़े बड़े लाइन्स में इस मूवी के लिए थिएटर्स के बाहर खड़े हैं, तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वॉचिंग द मूवी अगेन, बल्कि इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग द इंडियन सिनेमाज बिगेस्ट रिवॉल्यूशन। एज अ ट्रू सिनेफाइल एंड ट्रू मूवी लवर, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने कुछ फेवरेट मोमेंट्स को देखने के लिए फिर से बड़े पर्दे पर। व्हाट अबाउट यू? टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट आर योर फेवरेट मोमेंट्स इन द मूवी। और आपको क्या लगता है कि इस 3 घंटे 43 मिनट्स के रन टाइम वाली मूवी में कौन कौन से सीन्स हट जाएंगे? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई देन प्लीज़ ट्राई टू गिव अ थम्स अप, और हो सके तो हाइप का बटन दबाकर इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.